दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे माशाअल्लाह से। दोस्तों, ये जो आजकल मसाइल चल रहे हैं लड़कियों के साथ ये जो भेदभाव होता है ये सही नहीं है, गलत है। मैंने जहाँ तक इसके बारे में पढ़ा है और हर धर्म इसके लिए मनादी करता है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, हर धर्म में लड़कियों को बहुत रिस्पेक्ट दी गई है। इवन हमारे इस्लाम में तो बिल्कुल लड़कियों के साथ ज़्यादती पे मनादी है। हर चीज़ के लिए उनकी इजाज़त ज़रूरी है। यहाँ तक कि ये कहा गया है कि अगर आपकी बीवी भी है और वो अगर खाना नहीं बनाना चाहती है तो आप उस पर जबर नहीं कर सकते, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। कुरान मजीद में बार बार आता है ला इकराह फिद्दीन, ला इकराह फिद्दीन, यानी कि दीन में जबर नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ बातें मेरे सामने आई हैं। बहुत सारे लोग हमसे मिलते हैं अक्सर, बहुत सारी हमारी बहनें हमें मिली हैं जिन्होंने हमसे बहुत सारी शिकायतें करी हैं और कहा है कि भाई मेरे साथ इस तरह से हो गया, अगर मैं थोड़ी सी भी गलती कर देती हूँ तो मेरे शौहर हमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, खाने को फेंक देते हैं और हमें बज़ात कह देते हैं, बदतमीज़ कह देते हैं, नालायक है तू, तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ सिखाया नहीं, शादी करके मैं तुझे लेके आ गया हूँ, तेरे ऊपर मैंने एहसान किया है, दहेज नहीं लिया, कुछ नहीं लिया और बस खा रही हो और खाली खा रही हो, कुछ करती हो नहीं। एक पैसा कमाने जाओ तो तुम्हें पता चलेगा कितने मुश्किल से पैसा आता है। और छोटी छोटी बातों पे हमसे हमारे शौहर लड़ाई लड़ते हैं। इसी तरह से कुछ और मेरी बहनें हैं जिन्होंने हमसे ये कहा है कि भाई घर में सबकी सुनी जाती है, लेकिन हम कोई बात रखते हैं अपने भाई के आगे, अपने वालिद के आगे, तो उसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। अक्सर मैंने ऐसा महसूस किया है। तो कुछ और भी हैं ऐसी हमारी बहनें, मतलब कई तरह की कंप्लेनें मुझसे कही हैं। तो ये बातें मेरे सामने आई तो अब जाहिर सी बात है, किसी इंसान के सामने कोई बात आती है तो वो चाहता है कुछ अच्छे लोगों से शेयर करें। हमने अपना एक चैनल जो बनाया हुआ है मिस्टर एंड मिसेस मिर्ज़ा स्पीकर, इसके माध्यम से हम चाहते हैं कि छोटी छोटी बातें हम आप तक रख सकें। ये छोटी छोटी बातें जो हैं ये बहुत बड़ी हो जाती हैं, तो लिहाजा मैं किसी लायक तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो हमारी बहनों ने हमसे ये बात कही है वो मैसेज हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों को समझा सकें। देखिए, मतलब नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी जो हैं वो आलम दुनिया के लिए आए थे, आलम इस्लाम के लिए खाली नहीं आए थे। और आलम दुनिया एक ऐसी दुनिया है, मतलब जिसके अंदर सब लोग हैं, वो चाहे कोई भी कहीं भी रहता हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, उसको हर चीज़ को समझना है और पैगाम अल्लाह का हर तक पहुंचाना है। मतलब ऐसे ऐसे सहाबी थे जो ये कहते थे कि या रसूल अल्लाह, अगर 7 समंदर पार भी कोई इंसान रहता होता तो मैं वहाँ अल्लाह की किताब पहुंचाता, समझाता। देखिए, हमारे पास जो भी मुस्लिम हैं उनके पास एक बहुत अच्छी चीज़ है, कुरान। कुरान एक ऐसी चीज़ है जो आपके पास है और अगर आप उसे पढ़ें और उसे समझ लें तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर चीज़ हमारे मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वारा हर चीज़ को समझा दिया है। अब यह है कि आपको समझना कैसे है। देखिए, अरब एक ऐसा शहर था, ऐसी जगह थी जहाँ पर बच्चियाँ पैदा होती थी, उन्हें दफना दिया जाता था।
تو اللہ رب العزت نے اس جگہ پر ہمارے نبی کو اتارا, ہمارے پیغمبر کو اتارا. اور بچیاں چھوٹی چھوٹی دفنات جو دفن کر دی جاتی تھیں, ان کے ساتھ بہت ایسی چیزیں وہاں پر, بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جس کو میں کم سمے میں ایکسپلین نہیں کر پاؤں گا, لیکن میں آپ کو اتنا بتانا چاہتا ہوں, ہمارے نبی ایسی جگہ پر آئے اور انہوں نے کہا بچی کے لیے رحمت ہے, بیوی بن کے آئی تو کہا برکت ہے, اور جب ماں بنی تو کہا پیروں میں جنت ہے. تو یہ رتبہ دیا ہے ایک بچی کو, یہ رتبہ ہے. اور اسلام میں دیکھیے تھرڈ حصہ تو ایسے بھی لڑکی کے لیے رکھا جاتا ہے کہ بھئی ایک جو بھی اسلامک طریقے ہیں اس حساب سے بھی اس میں ایک لڑکیوں کا حصہ ہے. اور بھائی جو ہیں وہ اپنی بہنوں کو بہت چاہتے ہیں. دیکھیے دنیاوی باتیں بہت ساری ہوتی ہیں, کبھی کبھی غصے میں کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جس کو لے کے شکایتیں ہماری بہن ہمارے تک آئیں, لیکن ان بہنوں کو بھی ہم کہہ رہے ہیں اور ان لوگوں کو بھی ہم سمجھا رہے ہیں, دیکھیے یو شوڈ ریسپیکٹ ایوری وومن ہو ایور یو آر. اگر ہم زندگی میں عورت کی عزت نہیں کر سکتے تو سمجھ لیجئے ہم بالکل بیکار ہیں, مطلب ہماری بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے اور نہ ہی ہمارے میں دم ہے. ہم اللہ کو ماننے والے ہیں, دین کو ماننے والے ہیں, یہاں تک کہ کوئی انسان بھی جو بے دین بھی ہو وہ بھی دین پر ہوتا ہے, کیونکہ ہر انسان کا ایک دھرم ہوتا ہے. اور ہر جگہ دیکھیے آپ